अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। पॉपकॉर्न्स पकड़ लें क्योंकि पीटीए वाली वीडियो फाइनली मैं बना रहा हूँ और पीटीए ने जो कार्रवाइयाँ की है और जो किट मार्केट पे बड़ा गहरा वार किया है उस पर आज की वीडियो होगी। आलो गुस्सा मुझे बहुत है, मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करूँगा और कोशिश करूँगा कि कानूनी तरीके से इस वीडियो को बना सकूँ जिससे मुझे ज़ाहिर सी बात है ना मुझे कोई इशू हो और ये चैनल भी चलता रहे, क्योंकि चैनल को चलना चाहिए। चैनल का चलना बहुत ज़रूरी है मोबाइल मार्केट को कवर करने के लिए पाकिस्तान में। तो डिस्कस करेंगे हुआ क्या है, क्या चल रहा था, क्या हुआ है, क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीटीए अचानक ही छापा मारती है। एक प्रॉपर कैंपेन चलती है बड़ी सख्त किस्म की। उसमें बताया जाता है कि 2016 में एक एक्ट बना था, जिस एक्ट में JVI फ़ोन, नॉन पीटीए फ़ोन्स और ये जो क्लोन वाले फ़ोन है वो बैन कर दिए गए थे। हालांकि 2016 में किसी को आइडिया भी नहीं था कि अब आम आदमी को आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में ये CPID पैच होता गया है। तो 2016 में हुकूमत थी PMLN की, जाहिर सी बात है। फिर 2018 में पीटीए एक्चुअल में अपने वजूद में आती है और लोगों से कहती है कि जी फ़ोन अप्रूव करवा लो, सिम में डाल लो, वरना फ़ोन नॉन पीटीए हो जाएगा और टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने सिम में डाल ली, पीटीए अप्रूव करवा ली। अपने लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 300 फ़ोन पड़ा है तो गवर्नमेंट क्या कहती थी 300 फ़ोनों में सिमें डालो वरना बंद हो जाएंगे। तो लोगों ने जितने फ़ोनों में सिमें डाल सकती थी डाल के अप्रूव करवा लिए, वरना लोगों के फ़ोन बाद में बंद हो गए। तो बहुत नुकसान हुआ। तो जो 10,000 रुपये का फ़ोन था उस पर जब टैक्स चेक किया तो 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये उस 10,000 के फ़ोन पर टैक्स था। तो बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा एक मार्केट में पॉज आ गया, स्टिल आ गया। जैसे इस वक्त मार्केट में बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी सख्ती चल रही है, वही हालात बन गए। तो उस वक्त भी तो होता क्या है, एक खुदा का बंदा चाइना में बैठा, वो चाइनीज़ वो मशवरा देता है कि यार फ़ोन का IMEI चेंज कर लो, मसला हल हो जाएगा आपका। तो धड़ाधड़ फिर ये काम शुरू होता है, क्योंकि आम पब्लिक ज़ाहिर सी बात है डिमांड एंड सप्लाई पे सारा काम चल रहा होता है। डिमांड ना हो तो कभी भी वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही ना हो सप्लाई के लिए, अगर उसकी डिमांड ना हो। तो लोगों को तो भाई कम पैसों में अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए, लोगों को कम पैसों में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए। तो उस मजबूरी से लोगों ने सामान मंगवाना शुरू कर दिया, IMEI चेंज होने शुरू हो गए। लोग खुद कहते थे कि भाई हमें CPID वाला पैच वाला फ़ोन दो, दुकानदार बेचते थे उसे। और जाहिर सी बात है इलीगल था, इसमें कोई शक नहीं, तब भी इलीगल था। हल्की फुल्की सुनने में आती थी बातें कि जी मार्केट में रेड होगी, फलाना सॉफ्टवेयर वाला उठाया गया, फलाना दुकानदार उठाया गया, लेकिन एक एक करके ये सारे मामलों तो इतनी सख्ती नहीं थी। तो 2018 से 2025 तक ये काम सारा प्रॉपर चल रहा था। गूगल पिक्सल आया, गूगल पिक्सल ने अन्नी मचा दी मार्केट में। जाहिर सी बात है किट मार्केट डोमिनेट कर गई। खैर अब 2025 में एक फ़ाइनल कैंपेन, एक फ़ाइनल ब्लो किया जाता है किट मार्केट को ख़त्म करने के लिए, या इतना डेंट डालने के लिए कि बिकने बंद हो जाए, सिर्फ बॉक्स पैक फ़ोन बिकें, कि एक प्रॉपर कैंपेन जारी हुई। अलबत्ता हाँ, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि टैग मॉडल्स आ गए। आईफोन में टैग मॉडल्स आ रहे थे, गूगल पिक्सल में भी आ गए और सैमसंग में भी आ गए। उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें बड़ी लिमिटेशंस हैं, बड़ी बारीकियां हैं कि इतना हलवा नहीं है कि आसानी से ये काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आसानी नहीं है उस मामले में भी, लेकिन एप्रिसिएशन बनती है कि एक स्टेप कम से कम बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। तो होता क्या है, अचानक से एक कैंपेन लॉन्च होती है गवर्नमेंट की तरफ से। छापे पड़ते हैं, फैसलाबाद गिलगित वाली मार्केट में अच्छा खासा सामान उठाया जाता है। एक प्रॉपर मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है, लोगों को मतलब सर्कुलर बांटे जाते हैं, मीडिया पे चलाया जाता है कि नॉन पीटीए फ़ोन नहीं चलाना, JV फ़ोन नहीं चलाना, आपने IMEI क्लोन वाला फ़ोन नहीं चलाना। जबकि 7 साल से ये फ़ोन बिक रहे थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, वकला हों, पुलिस वाले हों, सबकी फैमिलीज़ में ये फ़ोन चल रहे हैं। CPID वाले फ़ोन हर घर में चल रहे हैं भाई साहब। आधे से ज़्यादा मुल्क की आवाम, करोड़ों फ़ोन चल रहे हैं ऑलरेडी। तो एग्जिट पॉलिसी कोई नहीं दी और अचानक से कैंपेन लॉन्च कर दी। और मेरी वीडियो चूँकि लेट आ रही है तो मैं देख रहा था कि मार्केट में चल क्या रहा है और यूट्यूब पर भी क्या चल रहा है। तो यूट्यूब पर एक माफ़ी चाहता हूँ, जो सबसे बड़े पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर हैं उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, लेकिन जो क्रिटिसिज्म जायज़ है बनती है, जो उनकी कमेंट सेक्शन में जो भरा पड़ा है उस वीडियो में, वो एक वीडियो बनाते हैं उसी दिन, एक ही दिन में ये सारा कुछ होता है। गवर्नमेंट भी उसी दिन कैंपेन लॉन्च करती है और उनकी वीडियो भी उसी दिन आती है। उनकी वीडियो में सारा कुछ बताया है कि मैंने कहा था ना कि 3 साल पहले मैंने कहा था कि ये फ़ोन बंद हो जाएंगे, ऐसे ये फ़ोन नहीं चलाने चाहिए। तो ठीक है भाई, आपने कहा था, लेकिन आपने कब ये सवाल पूछा था कि लोग IMEI चेंज क्यों करवाते हैं? आपने कब गवर्नमेंट को ये फोर्स करके ये बात कही थी कि जी फ़ोन के टैक्सेस कम करें? लोगों का पूरा हक बनता है कि कम पैसों में वो अच्छी चीज़ चला सके, लोगों का पूरा हक बनता है। आपने कब ये कैंपेन चलाई? आप कैंपेन चला रहे थे, इन फ़ोन के ख़िलाफ़ चला रहे थे। आपने ये कैंपेन कब चलाई कि लोग IMEI क्यों चेंज करते हैं? किसी भी सेन पर्सन से पूछ लें पूरे पाकिस्तान में, किसी भी दुकानदार के पास चले जाएँ, किसी भी बंदे के पास चले जाएँ जो CPID वाला फ़ोन यूज़ कर रहा है, उससे पूछें कि शौक़ से IMEI चेंज वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं भाई टैक्स ही इतना है, 60,000 के फ़ोन पे लाख रुपये टैक्स है। तो मजबूरी के तहत ये IMEI चेंज हो रहे हैं मार्केट में। तो उन भाई साहब को जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म इसलिए वैलिड है क्योंकि मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। गवर्नमेंट को वो जवाबदेह नहीं है,
ना वो जवाबदेह हैं इन डिब्बा बैग कंपनीज़ को, वो जवाबदेह हैं अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को। उनकी उस वीडियो में जो पीटीए जो 3 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने वाली वीडियो उन्होंने बनाई थी, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएँ, सारे कमेंट्स पढ़ें, हर कमेंट्स वैलिड है, उस किसी भी कमेंट का जवाब नहीं है उनके पास। उस वीडियो में एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं कि ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट एग्जिट पॉलिसी एग्जिट स्ट्रेटजी दिए बगैर एक चीज़ को बंद कैसे कर सकती है। आपने 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया, ठीक है, आपने स्ट्रेटजी दी कि इसको बेच दो, पैसे बना लो, आपके पैसे वैलिड हैं, बेच दो। एक एग्जिट स्ट्रेटजी थी, लोगों के पैसे बेकार नहीं हुए। अब आप क्या कह रहे हैं कि आधा मुल्क 4-5 करोड़ जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये वाले, उनके लिए दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं, उनको स्टेडियम में धकेल के स्टेडियम के दरवाजे बंद कर दिए हैं कि मरो सड़ो यहाँ पे आपके पैसे दए हैं। उनको तो छोड़ें, जो दुकानदार हैं, दुकानदारों के पास करोड़ों अरबों रुपए का सामान पड़ा था, आपने उनकी फ़िक्र की? एक बार भी आपने सोचा कि आपका अगर फॉर एग्जांपल पूरा रिस्क एक चीज़ में जा रहा है, आपकी कमाई ही मोबाइलों से जुड़ी है और आपकी कमाई एक दिन गवर्नमेंट आके अचानक से कहती है कि ठप, ख़त्म, अब आप कमाई नहीं कर सकते, तो आप ज़रा खुद सोचें कि आपकी कमाई यूट्यूब है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूट्यूब बैन कर देती है या कुछ ऐसी पॉलिसी ले आती है कि आपका सारा रिस्क ही खतरे में पड़ जाता है, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? आप बड़े मज़े से वीडियो बना के कह रहे हो कि मैंने कहा था ना कि 3 साल में ये फ़ोन बंद हो जाएंगे। तो मजाक उड़ाना बंद करें, लोगों के साथ सिंपैथाइज़ करें, अपने फॉलोअर्स को जवाब दें आप, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको इस पोजीशन में बिठाया है। तो लोगों का पूरा रिस्क खतरे में पड़ गया है, लोगों के पास इतना 500-500 600 पीस पड़ा है क्योंकि आपने अलाउ किया हुआ था, आप फोर्स कर रहे थे लोगों को कि आर्मी चेंज करवाएं, टैक्सेस कम नहीं कर रहे थे, तो लोग खरीद रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड अली भाई मास्टैक वाले, उन्होंने वीडियो बनाई थी, एक्सेलेंट वीडियो, फुल मार्क, मेरा सल्यूट है और जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन भी है कि उन्होंने एक्चुअल बात की, हक की बात की कि गवर्नमेंट टैक्स जब तक कम नहीं करेगी ये मार्केट ख़त्म नहीं होनी, जो मर्ज़ी कर लें। आप एक जगह पे पुल नहीं बनाते, ज़रूरत है वहाँ पे पुल बनाने की, आवाम अपने खर्चे पे सस्ता सा खस्ता सा वहाँ पे पुल बना देती है, जिसको क्रॉस करने में लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन आप पुल नहीं बना रहे, लोग मजबूर हैं उस पुल से गुजरने के लिए, लोगों की जान भी जाती है। तो इसमें गलत कौन है? वो लोग गलत हैं जो उस पुल से गुजर रहे हैं, या आप गलत है कि आप वहाँ पे पुल नहीं बना रहे? ये आपने चलाना है सर जी। जब तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं कम करती ये मार्केट ख़त्म नहीं होनी, लोग छुप के काम करते रहेंगे। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बबलू लाहौरी, उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई बहुत अच्छी। ये दोनों यूट्यूबर अली भाई मास्टैक वाले और बबलू लाहौरी, इनके भी बड़े फॉलोअर हैं, बड़े टेक चैनल्स में इनका नाम आता है। ये भी चाहते तो गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, कंपनीज़ को खुश करने के लिए एक तरफा बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। फुल सल्यूट, फुल अप्रिसिएशन बबलू लाहौरी के लिए और अली भाई के लिए मेरा सलाम है। और जाहिर सी बात है हक़ की बात करने वाले के लिए जाहिर सी बात है सलाम ही और अप्रिसिएशन ही है। बबलू लाहौरी ने भी अच्छी बात की, अच्छी वीडियो बनाई। तो अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के लोग भी चला रहे हैं, तो फ़र्क यही है कि अफ़ीम की खुराक अगर एक गरीब आदमी के पास निकल जाए तो वो पकड़ा जाता है, और अफ़ीम एक पुलिस अफसर के पास निकला तो उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। दोनों के लिए चीज़ एक ही है, लेकिन जाहिर सी बात है एक के लिए एक को कानून कुछ भी नहीं कह सकता और एक को कानून पकड़ लेता है। तो मेरी राय इसमें क्या है? मेरी राय यही है कि फ़िलहाल अगर आपने फ़ोन ख़रीदना है तो नॉन पीटीए फ़ोन ख़रीद लें, लेकिन गूगल का लेना है तो OEM अनलॉक लें कि कल को जाके उसका आप कुछ कर सकें। नॉन पीटीए खरीद लें, CPID लिया है तो नॉर्मली उसको यूज़ करने कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़्यादा डर लग रहा है तो ना ख़रीदें, बिल्कुल ना ख़रीदें। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि CPID फ़ोन, ना मैं अपने चैनल पे आज के बाद से CPID फ़ोन्स को कवर करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो मैं इस चैनल को सर्वाइव करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। जिसके पैसे लगे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि आपके पैसे ज़ाया हैं, पैसे ज़ाया नहीं है भाई साहब। सिम नहीं चलेगी तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन बेकार है, हर चीज़ चलेगी, व्हाट्सएप चलेगा, हर चीज़ आपकी चलती रहेगी। अगर आपका फ़ोन नॉन पीटीए भी हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपका फ़ोन नॉन पीटीए कर देंगे, हर चीज़ उसमें चलेगी। पूरी दुनिया में JV आईफोन बिकता है, आप कहते हैं जी इलीगल है JV आईफोन में, तो कोई बेतुकी वाली बात नहीं है। उसका ना IMEI चेंज होता है, ना उसमें कोई टेम्परिंग होती है। तो इस सिलसिले में एक रेड हफीज़ सेंटर में भी हुई थी। हफीज़ सेंटर में एक दुकान से 17 फ़ोन उठाए गए थे, CPID वाले ले गए, JV आईफोन छोड़ दिए उन्होंने। और हफीज़ सेंटर की जो मैनेजमेंट उन्होंने भी डिसाइड किया था कि JV आईफोन को हाथ नहीं डालने देंगे, क्योंकि उस पर किसी भी किस्म की कबाहत नहीं है, ना उसका IMEI चेंज होता है, ना वो चोरी में यूज़ हो सकता है। एक फ़ोन में सिम ही नहीं चलती तो वो चोरी में कैसे यूज़ हो सकता है, किसी वारदात में कैसे यूज़ हो सकता है। ट्रैक भी किया जा सकता है, व्हाट्सएप से उसको ट्रैक करना आसान है। तो JV आईफोन को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि ख़तरा है।
जो यूज़र हैं उनको भी कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है कि ख़तरा है। अब एक बंदा 5,000 दे के CPID करवा रहा है, गवर्नमेंट कह दे कि हम 10,000 टैक्स लेंगे, तो कोई भी बंदा 5,000 दे के CPID नहीं करवाएगा। हर बंदा कहेगा कि टैक्स लो, हमें ऑफिशियल PTA दो। तो एंड जो सोल्यूशन है वो यही है जो अली भाई ने, मास्टैक ने अपनी वीडियो में कहा था कि टैक्स कम करें, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझसे ज़्यादा PTA के इस नाजायज़ टैक्स पर वीडियो पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाई। मेरे चैनल पर जाएं, वीडियोस खोलें, वीडियोस खोल के सर्च कर लें, PTA के लिख दें। PTA पर जितनी वीडियो मैंने बनाई है पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाई। लेकिन बात वही है जो बबलू लाहौरी ने की, जो मास्टैक ने की और जो मैं कर रहा हूँ कि फ़ाइनल डिसीजन यही है कि जब तक आप प्रॉपर पुल नहीं बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। जब तक आप प्रॉपर टैक्स नहीं कम करेंगे फ़ोन की वैल्यू के हिसाब से, लाख रुपए के फ़ोन पर 10,000 मोर देन इनफ है, 10% टैक्स मोर देन इनफ है। जब तक ये पक्का काम नहीं करेंगे लोग उस पंगे में फंसे रहेंगे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हसन सेंटर के जो दुकानदार हैं, जो इम्पोर्टर हैं मेन, उनको चेंबर ऑफ कॉमर्स में बुलाया गया था PTA की तरफ से। PTA के नुमाइंदे ने बुलाया था, उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि टैग मॉडल्स आप कहते हैं कि 90 मॉडल पूरी दुनिया में एक ही फ़ोन के रिलीज़ हुए हैं, आप कहते हैं जी हमें 1 ला के दो, हम वो लेंगे। ये सिस्टम ख़त्म करें, ये डिमांड रखी गई थी PTA को, लेकिन PTA के साहब इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे इस मामले में। आल्दो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हाँ हम देखेंगे, सोचेंगे, आप हमारे ऑफिस आएंगे, सारी शरायतें रखें, अपनी कंडीशंस रखें, CPID हमने नहीं चलने देने। तो जाहिर सी बात है दुकानदारों ने भी कहा कि हम शौक से नहीं करवाते CPID सर जी, CPID कोई भी शौक से नहीं करवाता, फ़ोन का IMEI कोई भी शौक से चेंज नहीं करता। आप फ़ोन का टैक्स कम करें, हम आपको 5,000 के बजाय 10,000 टैक्स देने को तैयार हैं। एक फ़ोन का टैक्स लें, रेवेन्यू बढ़ाएं अपना, और जाहिर सी बात है हम क्यों चेंज करवाएंगे? कौन चेंज करवाता है फ़ोन का IMEI शौक से? कोई भी फ़ोन का IMEI शौक से चेंज नहीं करवाता। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, बहुत से की पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे, लेकिन जाहिर सी बात है अब अज़ानें होनी शुरू हो गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा, रात का टाइम हो रहा है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। फाइनल जो था यही कि यूज़र जो है उसको पैनिक नहीं करना चाहिए, चलाएं, मज़ीद बाइंग ना करें। डर लग रहा है तो बाइंग ना करें, रुक जाएं, इस वक्त वेट कर लें, मार्केट को बेहतर होने दें। अगर कोई दुकानदार आपसे कह रहा है कि आपको लाइफ टाइम वारंटी है, उसकी बात पर भी यकीन ना करें। कोई भी आगे नहीं आएगा अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो चुप करके जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो नई बाइंग करना चाहते हैं वो रुक जाएँ, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई है, तो वेट कर लें थोड़ा सा, मेरा यही मशवरा है। ख़रीदना है तो CPID ख़रीद लें, लेकिन जाहिर सी बात है उसको सिम ना डालें, उसको प्रॉपरली घर पे यूज़ करें, या नॉन PTA ख़रीद लें, उसमें कोई बात नहीं है। ओरिजिनल IMEI वाला नॉन PTA फ़ोन खरीद लें, OEM अनलॉक हो कि कल को जाके आपके पास उसका सलूशन मौजूद हो। तो वक्त की कमी है, मजबूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर कोई की पॉइंट्स रह गए हुए ज़्यादा जो ज़रूरी हुए, मैं दूसरे पार्ट में इसको डिस्कस कर लूँगा। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करना मजबूरी है मेरी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लंबी मच्छी कोई क्या नहीं?